हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के निशान। इस लेसन में क्या दे रखा है, इस लेसन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स में देखिए आप, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट who discover how to make himself invisible। कि यह एक कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने यह खोज की थी कि अपने आप को कैसे अदृश्य किया जा सकता है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या वह अपनी खोज का, जो भी उसने खोज की है, उस खोज का सही प्रयोग करता है अथवा गलत प्रयोग करता है? इसके बारे में इस कहानी में हम पढ़ेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़िए और खोजिए। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? अब जो हम पढ़ेंगे उसमें ये पहला क्वेश्चन है कि एक अदृश्य आदमी पहली बार कब वो दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है इसमें, जो हम आगे पढ़ेंगे। और वाई वॉज द वंडरिंग द स्ट्रीट्स? वो गलियों में क्यों घूम रहा था? इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देखना है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के थे जिन्होंने बड़े आश्चर्य से देखना प्रारंभ किया कि फ्रेश मड यानी कि ताज़ा जो कीचड़ था उसमें बिना नंगे पैरों के निशान थे। तो उन्होंने ये देखना प्रारंभ किया, व्हाट वाज ए बेयरफुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। वो ये सोच रहे थे कि आखिर ये नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा है इन घरों के सामने इन लंदन में। एंड वेयर वाज द मैन? और वो आदमी कहाँ पर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके फुटप्रिंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एज दे गेज्ड, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere। जैसे वो देखते हैं तो एक अलग ही अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने आता है कि कुछ ताज़ा पैरों के निशान यहाँ वहाँ प्रकट होते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। उसके बाद में उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया जाता है। वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। उसके बाद में एक के बाद दूसरा जो वो पैरों के निशान उनका अनुसरण किया जाता है, गली में उनका पीछा किया जाता है। द बॉयज फॉलोड। वो दोनों लड़के उनका पीछा कर रहे थे। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और उन लड़कों ने उन पद चिन्हों से वो इतने इम्प्रेस हुए, इतने फैसिनेटेड हुए कि उन्होंने उन पद चिन्हों का पीछा किया जब तक कि वो जो कीचड़ के जो इम्प्रेशन थे, निशान थे, वो धुंधले नहीं हो गए और अंत में जब तक वो गायब नहीं हो गए, जब तक उन लड़कों ने उनका पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। जो इस रहस्य की व्याख्या है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल थी। क्या थी वो? द बिविल्डर्ड बॉय हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट। जो वो भौचक के लड़के थे, बड़ा आश्चर्य हो रहा था उन लड़कों को। वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। और वो कैसा आदमी था जिसने अपने आप को गायब कर लिया था कि किस तरीके से एक आदमी की बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी पारदर्शी हो सकती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डेट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। जो ग्रिफिन था साइंटिस्ट, उसने प्रयोग किए, फिर प्रयोग किए, तो एक प्रयोग के बाद में प्रयोग करता गया और
उसके बाद में उसने एक खोज की, ये साबित करने के लिए कि जो मानवीय शरीर है वो अदृश्य हो सकता है। ये साबित करने के लिए उसने बहुत सारे प्रयोग किए। फाइनली ही सॉल्व्ड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। और उसके बाद में जब उसने बहुत सारे प्रयोग किए, फाइनल में अंत में उसने एक रेयर, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, दुर्लभ कुछ ड्रग्स उसने ली और उसको निगल लिया उसने, और उसके बाद में उसकी बॉडी है वो बिल्कुल ऐसी पारदर्शी हो गई जैसे कि ग्लास की शीट हो। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, और यद्यपि वो इतनी सॉलिड रहेगा, वो शरीर उसका पारदर्शी तो बन गया, यानी कि आप शरीर के आर पार तो दे सकते हो, लेकिन उतना ही सॉलिड रहेगा जैसे कि ग्लास है। यानी कि कहीं पर रास्ते में शीशे का गेट लगा हुआ है तो उसके आर पार तो आप देख सकते हो, लेकिन जो ही आप बिना गेट खोले अगर आप जाओगे तो आप शीशे से टकरा जाओगे। तो इस तरीके का शरीर बन जाता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन। यद्यपि वह ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट क्या था? ब्रिलियंट था। उसका नाम क्या था? ग्रिफिन। तो वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कि कानून की पालना न करने वाला आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके जो गृहस्वामी था, उसका मकान का मालिक था, जो उसको नापसंद करता था, और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती मकान में से निकालने का प्रयास किया। इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? उसके मकान को जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे वो वहाँ से निकल जाता। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़ों को उतार दिया। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. इसके बाद में जब उसने घर जला दिया तो उसके बाद में उसको कोई देख नहीं ले, इस वजह से किसी के देखे बिना ही उसने अपने कपड़ों को उतार दिया, और इस प्रकार वह बिना घर का हो गया, क्योंकि उसने घर छोड़ ही दिया था। तो इट वाज डेट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, वो एक बिना घर का घूमने वाला आदमी बन गया। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, और विदाउट मनी, उसके पास कोई धन भी नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य था, यानी कोई आदमी उसको देख नहीं सकता था। और उसके बाद में वो जब तक रहा दृश्य, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसके पैर मतलब किसी कीचड़ में नहीं जाते हैं। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और जैसे ही वो वहाँ से गुजरता है कीचड़ में से, तो उसके फुटप्रिंट्स की छाप रह जाती है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. उसने अपने आप को बड़े आसानी से बचा लिया उन लड़कों से जो लंदन में उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका एडवेंचर्स था, ये साहसिक कार्य था, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं था, उसका कोई अर्थ नहीं था। ही हैड चूजन ए बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने क्या किया कि उसने बिल्कुल खराब समय, जो साल का सबसे खराब समय, जो सर्दी का समय होता है, वो चुन लिया उसने। क्या करने के लिए? लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए उसने वो गलत समय चुन लिया। इट वाज मिड विंटर, और कैसा था ये समय? सर्दी की ऋतु का मध्य समय था ये। द एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और ये जो हवा थी बिल्कुल ठंडी थी उस समय पर, क्योंकि सर्दी की ऋतु चल रही थी, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइड टू स्लीप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म। तो इधर उधर गलियों में घूमने के बजाय उसने निश्चय कर लिया कि वो लंदन का जो बड़ा स्टोर है जिसमें वो गर्म रह सकता है, तो वो गर्मी के लिए बड़ी स्टोर में वो चले जाने का उसने निश्चय कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज
the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जैसे ही जो बिग स्टोर था बिग लंदन में कोई, तो उसका जैसे ही बंद होने का समय आया तो उस समय पर वो ग्रेफिन दरवाजे के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गया और फ्री का बिना पैसे के कपड़े और खाना लेने के जो वो खाने का जो आनंद है उसको लेने में वो समर्थ हो गया. He broke open boxes and wrappers and picked himself out of with warm cloth. उसके बाद में जब उसने उस स्टोर में प्रवेश कर लिया तो क्योंकि उसको पता था कि वहाँ पर फ्री के कपड़े मिल जाएंगे, फ्री का खाना मिल जाएगा और आराम से वो सो जाएगा, तो उसने जब वो उसके अंदर इंटर हो गया तो उसने सबसे पहले उनके जो बॉक्स थे वहाँ पर अंदर उनको तोड़ दिया, जो रेपर्स थे उनको तोड़ दिया और अपने आप को कपड़ों में गर्म कपड़ों में रखने के लिए उसने उन सब चीज़ों को तोड़ दिया और उन गर्म कपड़ों में वो बैठ गया. सोन विद शूज एंड ओवरकोट एंड a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. सबसे पहले तो उन स्टोर में उसने क्या किया कि शूज लिए उसने और कोट लिया और वाइड ब्रिम्ड हेड ली, एक मतलब हेड ली जो चौड़ी थी, चारों तरफ उसकी मतलब किनारे निकल रही थी. एंड उसके बाद में वो ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. जब पहला क्वेश्चन था हमारा कि वो अदृश्य आदमी पहली बार विजिबल पर्सन कब बना, तो वो जब स्टोर में गया था और वहाँ पर उसने वो सब चीज़ें पहन ली थी, उसके बाद में वो विजिबल पर्सन बन गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने ठंडा मीट और कॉफ़ी प्राप्त की वहाँ खोज निकाली उसने. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. और उस बिग स्टोर वो बड़ा वो था, उसमें उसने एक ग्रोसरी स्टोर था, उसमें से उसने बहुत सारी चीज़ें वाइन निकाल ली और उसके बाद में उसको मिठाइयों के साथ में उसने भोजन किया. फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ पेल्ट्स. और अंत में उसने कैसे न कैसे सेटल कर लिया सोने के लिए, रजाइयों के ढेर के ऊपर सोने के लिए उसने सेटल कर लिया अपने आप को. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रेफिन अपने आप को मैनेज कर लेता सही समय पर उठने के लिए तो सब कुछ अच्छा रहता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arrived next morning. लेकिन उसने क्या किया कि वह उस समय पर नहीं उठा जब तक कि उस दुकान के जो असिस्टेंट थे उस शोरूम के वो जब तक नहीं आ गए तब तक वो नहीं उठा. When he saw a couple of them, जब उसने उन दोनों को देखा, दो व्यक्ति आए थे उनको देखा, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि ग्रेफिन यहाँ पर अदृश्य होता जा रहा है और वहाँ उसके दो व्यक्ति पीछे पड़े हुए हैं. अप्रोचिंग, जब तक कि दो आदमी वहाँ पर नहीं पहुँच गए, जब तक वो नहीं उठा. उन दोनों आदमियों को वहाँ पर पहुँचता देखकर कि है पैनिक्ड एंड, वो घबराया गया, तो घबराया हुआ एंड बिगिन टू रन, घबराता हुआ वो दौड़ना प्रारंभ उसने कर दिया. दे नेचुरली गेव चेज, और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चोर होता है तो उसका पीछा किया जाता है, उसी तरीके से ग्रेफिन का भी पीछा किया गया और उन दोनों लोगों ने उसका पीछा किया. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स. और अंत में क्या हुआ कि वो अपने आप को उन लोगों से बचाने में सफल हो गया. कैसे सफल हुआ कि उसने अपने नए जो कपड़े उसने पहने थे उन सबको उसने उतार दिया. तो इस तरीके से अपने नए कपड़ों को उतार करके वह उन लोगों से बच गया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और इस तरीके से उसने अपने आप को वापस अदृश्य बना लिया. बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन समय कैसा था, बिल्कुल वो नंगा था, नेक्ड था वो,
और बिल्कुल ठंडी जनवरी की जो हवा चल रही थी उसमें बिल्कुल नंगा था और बिना कपड़ों के था वो। तो बहुत बुरा समय था उसके लिए वो। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग डेट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। और इस समय पर उसने निश्चय कर लिया टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएटिकल कंपनी, थिएटिकल कंपनी में जाने का निश्चय कर लिया। क्यों कर लिया उसने निश्चय? क्योंकि फॉर फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, कि वहाँ पर न केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिससे कि अपने कंधे के ऊपर के शरीर को वो मतलब ढक सके। क्योंकि अन्य कोई चीज़ें वो जैसे पैंट शर्ट पहन लेगा वो तो कंधे के नीचे की चीज़ें ढक सकती है, लेकिन उसका चेहरा उससे ढक नहीं सकता। तो इसलिए वहाँ पर थिएटिकल कंपनी में दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो लगा सकता है। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. कांपता हुआ वह बड़ी जल्दी में ड्यूरी लेन जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था उसमें वो चला गया। ही सुन फाउंड ए सूटेबल शॉप, और उसने जल्दी ही एक अच्छी उचित दुकान को ढूंढ लिया। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. तो उसने एक रास्ता बना लिया, रास्ता देख लिया कि कैसे मेरे को इनविजिबल तरीके से अंदर जाना है, यानी अदृश्य तरीके से जाना है। तो वो अप स्टेयर्स वो सीढ़ियाँ चढ़ता है एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग, और थोड़ी देर बाद में उसमें से दुकान में से निकलता है। तो वो क्या पहन करके निकलता है? बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, अपने सिर पर अपने ललाट के ऊपर वो बैंडेज बांध लेता है, उसको उन बैंडेज को पहन लेता है। डार्क ग्लासेज, और आंखों पे चश्मा लगा लेता है, काला चश्मा। फाल्स नोज, और नकली नाक लगा लेता है। बिग बीजी साइड विस्कर्स, और चारों तरफ वो जो बड़े बड़े फरों वाले विस्कर्स है वो लगा लेता है। एंड ए लार्ज हैट, और बड़ी सी वो टोपी रख लेता है सिर के ऊपर। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बचने के लिए बिना किसी के देखी बचने के लिए ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने बड़ी निर्दयता से एक शॉपकीपर के पीछे की तरफ से उसने हमला किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल ऑफ द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद में उसने पूरा धन उसका चुरा लिया, जितना भी धन उसको वहाँ पर मिला वो सब चुरा लिया।